हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इसी वीडियो में होगी, वन शॉट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। हमको कुछ सम पॉलिनोमियल्स भी है पी एक्स की फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, मतलब हमें पी एक्स हर एक केस में जीरोस फाइंड करने। तो सबसे स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितनी नंबर लाइन काट रही है। अगर काटती है तो उतने ही हमारे क्या होंगे? जीरोस। अब देखो, इस पे कोई भी नंबर लाइन थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पॉलिनोमियल्स कितने हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके? जीरो, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे क्या बोला है? देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है? एक बार काट रही है, तो उसके पॉलिनोमियल्स कितने हो जाएंगे? वन, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाले पे कितने इंटरसेक्टिंग लाइन है एक्स एक्सिस पे? एक, दो और तीन। तो कितने जीरोस हुए? थ्री जीरोस हुए, ठीक है। अब इसी तरीके से फोर पे आओ। कितने इंटरसेक्टिंग लाइन है इस पे? दो इंटरसेक्टिंग, एक तो ये और एक ये। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? दो, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पे आओ। इस पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? एक, दो, तीन, चार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? फोर, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पे, लास्ट सिक्स वाले क्वेश्चन पे क्या है? एक, दो, तीन। तो इस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? थ्री, ठीक है। तो 2.1 हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने करवा रखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट आप चेक कर लेना तो और अच्छे समझ में जाएगा, ठीक है। अब 2.2 के एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? वन है। वन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब एट, ठीक है। एट इंटू वन करेंगे, कितना आएगा? एट, ठीक है। अब एट का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। टू से करेंगे कितनी बार में? फोर टाइम में। फिर टू से करेंगे कितनी टाइम में? टू टाइम में। फिर टू से करेंगे कितनी टाइम में? वन टाइम में, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर निकल गए। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म कितनी है? टू एक्स है, ठीक है। हमें इसको स्प्लिट करना है, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? एट आना चाहिए। प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए? टू एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा फैक्टर बना लेते हैं। तो फोर, टू और टू मल्टीप्लाई करेंगे, फोर और टू, ठीक है। तो फोर टू से कितना होता है? एट होता है। और फोर और टू को, फोर में से टू को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? टू आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा? फैक्टर। तो अब क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब उसके साथ क्या लगाएंगे? फोर। फोर के साथ क्या लगाएंगे? बीच वाली टर्म कौन सी है? एक्स वाली है, तो फोर एक्स। उसके बाद फोर में से टू को माइनस करेंगे तभी तो टू बचेगा, ठीक है। तो टू एक्स माइनस का एट, ठीक है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, टू एक्स माइनस का एट, ठीक है। अब टू टू के पेयर बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? देखिए, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी, तो कॉमन निकाल लो। एक्स, एक्स माइनस का फोर अंदर बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन क्या है? दोनों डिवाइड कौन सी संख्या से हो रहे हैं? टू से, तो टू हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा अंदर? एक्स। ये कितनी बार में जाएगा? फोर टाइम में, माइनस का फोर। अब देखो, दोनों सेम दिख रहा है, इसको एक बार लिख लो एक्स माइनस फोर, और इसको एक बार लिख लो एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे? हम इसको जीरो कंपेयर रखेंगे। तो एक बार एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल रख लो और एक बार एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रख लो, ठीक है। अब माइनस का फोर इक्वल में इस साइड जाके क्या का हो जाएगा बेटा? प्लस का फोर, ठीक है। और प्लस का टू इक्वल में उस साइड जाके क्या का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे क्या? अल्फा, अल्फा इक्वल टू फोर आ गया और बीटा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस टू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ।
अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारे पास 4 है, प्लस बीटा कितना है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है जो एक्स वाले के साथ है, एक्स के साथ कितना है -2 है, ठीक है, और ए कितना हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2 और 2। अब दोनों तरफ सही है तो मतलब हमारा एक सम ऑफ जीरोस कितना है, सही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास 4 था और बीटा कितना माइनस का 2, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म कितनी है माइनस का 8, तो माइनस का 8 पुट कर दो, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 पुट कर दो, तो 4 टू से कितना होता है 8, और माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल क्या आया 8 इक्वल टू 8 आया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस में हमने रिलेशन फाइंड कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s+1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। अब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई क्या में करेंगे 1 में, तो 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि इंटू करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे 4 आए, ठीक है। तो हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा और प्लस माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 4, तो ठीक है। अब लिखेंगे कैसे 4s² एज इट इज, ठीक है, माइनस 2s+2s, ठीक है। टू टू के फैक्टर और एस वाली संख्या तो एस लगा दिए +1, ठीक है। अब 4s² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा -2s माइनस प्लस -2s प्लस का 1। अब दो दो के फैक्टर निकाल लो। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, देखो 4 2 से भी जाता है, 2 2 से भी जाता है, ठीक है, और एस स्क्वायर तो है ही कॉमन, तो कितना आएगा 2s, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2s बचेगा, -2s हमने कॉमन निकाली तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2s+1 कॉमन कुछ है, जब कॉमन कुछ नहीं होता तो कॉमन क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे 1 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस का 1 हमने कॉमन निकाला तो 2s माइनस का 1, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2s-1 एक बार लिख लिया, उसके बाद 2s-1 एक बार लिख लिया। अब क्या करेंगे जीरोस निकालेंगे, तो एक बार 2s-1 को हम जीरोस के इक्वल रखेंगे और एक बार 2s-1 को जीरो का इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाके टाइम हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इस साइड भी यही करेंगे 2s=1, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई में काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 आ गया, और ये इधर भी 2 मल्टीप्लाई में काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास अल्फा कितना आ गया 1/2 और बीटा कितना आ गया 1/2। अब सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस निकाल लो, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 1/2 है, प्लस बीटा कितना है 1/2 है, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, तो ये तो माइनस है, और बी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब देखो जब डेनोमीटर सेम होते हैं तो नोमिनेटर भी सेम आते हैं, तो एलसीएम लोगे तो डेनोमीटर सेम है तो नोमिनेटर भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4 आएगा, 1 और 1 2/2 इक्वल टू 4/4, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक तो हमने वेरीफाई कर लिया, अब दूसरा करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2 है और बीटा कितना है 1/2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास प्लस का 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, और 1/4, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम हो गए, मतलब कि ये भी हमारा क्या है सही है। तो ये इसी तरीके से आंसर निकालने हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। अब ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखो पहले कौन सा टर्म आता है, x² वाला, फिर x वाला और फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो पहले तो इसे सही करेंगे अपन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब इसको सही फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में लिख लो। तो पहले कौन सा नंबर आता है, x² वाला, ठीक है, x²। उसके बाद x वाला, तो x वाला कौन सा है, 7x, तो 7x। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं। 6 3 18। ठीक है, अब 18 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से निकालें, 2 से कितनी बार में आएगा, 18 9 टाइम में। फिर 3 से निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 3 कितना आएगा, 9। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7, और 9 2 18 होता है। ठीक है, तो हमें कौन से फैक्टर मिल गए, 2 और 9। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो 6x², अब माइनस, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, 9। अब x वाली संख्या तो x लगा देंगे, और क्या करेंगे, माइनस माइनस करना है, तो हमको 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, देखो 3 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन आएगा। ठीक है, उसके बाद x तो दोनों में है तो वो तो कॉमन ही आएगा, तो 3x हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3 से इसको डिवाइड किया 6 को, तो कितना है 2, और x से एक पावर कैंसिल होगी तो कितना बचेगा x। ठीक है, अब 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, और x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना है 2x माइनस का 3। अब प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस का 3। ठीक है, अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो एक बार लिख लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे इनको, और क्या बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब फिर से क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, तो एक बार 2x माइनस 3 को हम इक्वल रख लेंगे जीरोस के। ठीक है, और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस का 3 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये माइनस प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई में क्या में चलेगा, डिवाइड में। अब 3 मल्टीप्लाई में क्या में चलेगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा आ गया, कितना अल्फा कितना है, 3/2, और बीटा कितना है हमारे पास, -1/3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद क्या निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 है। ठीक है, प्लस बीटा कितना है -1/3, तो -1/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस, अब v की वैल्यू हम किस में देखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम v की वैल्यू देखें। v की वैल्यू कौन सी है, x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म कौन सी है, माइनस का। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, तो 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दिया 1/3। ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, 3 का 3 में करेंगे कितना आएगा 9, और 2 का 1 में करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, इक्वल टू 7/6। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, मतलब ये तो हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं पूरा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 था, और बीटा कितना था -1/3, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म देखिए -3, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x² की कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा 6, इक्वल टू -3/6।
अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 होगा, इस साइड भी क्या होगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब हमारा वेरीफाई सही हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 4u प्लस 8u। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जीरो से निकालने। तो क्या करेंगे, देखो दोनों कॉमन क्या है हमारे पास, 4, इसमें 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और यू स्क्वायर इसमें है और यू भी इसमें है, तो 4u से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4u कॉमन ले लेंगे हम, अंदर क्या बचेगा, u प्लस 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में। ठीक है, अब इनको दोनों को क्या कर दो, जीरो के इक्वल रख लो, तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो u 4 मल्टीप्लाई में क्या में चलेगा, डिवाइड में। ठीक है, और u प्लस टू है और इक्वल में आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, और ये तो हो गया। ठीक है, तो अल्फा कितना है हमारे पास, 0, और बीटा कितना है हमारे पास, -2। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा अल्फा कितना है हमारे पास, 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, इक्वल टू, इक्वेशन क्या होती है हमारी जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो कौन सा है हमारे पास, ए वाला टर्म तो कौन सा है 4, एक्स वाला टर्म कितना है, मतलब यू वाला टर्म देखेंगे, यू वाला टर्म कितना है 8, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई 8, और सी की वैल्यू कितनी है, सी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये चीज़ याद रखना, जब कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दी हो, कोई भी टर्म नहीं दी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 4। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो ये भी कितना आएगा -2, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू 2, तो ये भी वेरीफाई होगा, मतलब सेम आए तो क्या होगा, वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है हमारे पास 0 इंटू बीटा कितना है हमारे पास -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते क्या आता है 0, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो क्या आता है 0, तो ये भी क्या होगा, वेरीफाई होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, t² -15, इसको हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, t² -15। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t² माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, √15 का होल स्क्वायर कर देना, क्योंकि क्या होता है, √15 मल्टीप्लाई में √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, तो मैंने इसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, a² - b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी, ए के पे कितना लिखा है, टी लिखा है, और बी के पे कितना लिखा है, √15। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको माइनस में लिख दो, टी माइनस का √15। ठीक है, अब इक्वल टू में 0 लग दो। ठीक है, अब इनको दोनों इसके इक्वल रख लो, जीरो के, तो टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस का √15 इक्वल टू 0। अब देखो √15 प्लस का है तो काय का हो जाएगा, इक्वल में सेट जाके माइनस का √15। ठीक है, और ये प्लस का माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास, -√15, और बीटा कितना आ गया हमारे पास, √15। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, यहाँ पे पहले फिर से देखो, x² प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ पे देखो x² वाला टर्म तो दिया है, लेकिन x वाला टर्म दिया है क्या, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अल्फा कितना दिया है, माइनस का √15 प्लस बीटा कितना दिया है, √15।
ठीक है, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या होगा v की वैल्यू -0, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अब √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल, तो ये होगा 0, तो 0 में किसी भी नंबर का भाग देते तो कितना आता है 0, तो ये दोनों भी क्या होगा इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें ये मिटा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा कितना है हमारे पास -√15 मल्टीप्लाई में कितना है √15, क्या कितना है √15, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी कांस्टेंट है हमारे पास, तो कितना आएगा 15 माइनस का, और ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब √15 से √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या 1 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो वही का वही नंबर आता है, तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा √15 बराबर √15, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन में क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या दिया हमको 3x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, तो सबसे पहले क्या करना है हमको 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में, ठीक है। तो 3 का इंटू 4 में करेंगे कितना आएगा 12, अब हमें 12 का क्या निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो निकाल लो, तो 2 के 12 में 12 कितनी बार में होता है 6 टाइम में, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 3 1 जा 3, अब फैक्टर क्या बन गए 4, 2 2 से कितना होता है 4 और मल्टीप्लाई में 3, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा फैक्टर, ठीक है। तो लिखना कैसे है 3x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाले टर्म निकालना है, बीच वाले टर्म की बात कर रहे हैं तो x लगाएंगे, माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में से कितना कॉमन, क्या कॉमन है, ना तो 3 दोनों से डिवाइड हो रहा ना ही 4 दोनों से, सिर्फ कॉमन क्या है x, तो x हमने बाहर निकाली, क्या बचेगा 3x माइनस का 4, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 1, तो +1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4, ठीक है। अब 3x माइनस 4 दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन लिख लो 3x माइनस 4, अब क्या बचेगा x प्लस 1, अब क्या करेंगे दोनों को 0 के इक्वल रख लो, तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 इधर इकाई में जाएगा प्लस में, तो ये 4 प्लस में और ये प्लस में 1 है तो काय का जाएगा माइनस का इक्वल की साइड जाके, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई में तो काय में चले जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा कितना आ रहा है, तो अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 और बीटा कितना है हमारे पास -1, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस निकाल लो, सम ऑफ जीरोस कितना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने -1, ठीक है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है -1 है, -1, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। अब देखो 4/3 एज इट इज लिखो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मानो क्या ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का 4 में कर देंगे मल्टीप्लाई तो 4 और 3 का 1 में कर देंगे तो 3, ठीक है, इक्वल टू 1/3, अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये देखो दोनों वेरीफाई होगा, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारे सम ऑफ जीरोस। अब क्या करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 है, तो -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 और 3 का 3 इक्वल टू -4/3, अब इनको माइनस से माइनस कैंसिल कर दो कितना आएगा 4/3 इक्वल टू 4/3,
अब ये दोनों भी इक्वल आ गए तो मतलब हमारा रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई हो गया है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 2.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक कंडीशन बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये याद रख लेनी है, इन क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स फाइंड करनी है जो भी हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है बेटा, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, 0। अब 1 का x में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन में 4। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या लिख देंगे, एलसीएम। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस, अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, x में, तो कितना आएगा, x। ठीक है, अब 4 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 1 में, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 डिवाइड में क्या में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, अब 0 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या दिया, √2 दिया है, कॉमा 1/3 दिया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा लेट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2 एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 1/3। अब बी नो दैट, हम जानते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, √2 का एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, √2 एक्स प्लस 1/3। अब इसके नीचे क्या मानो, 1, और क्या ले लो, एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम, 3 आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, एक्स स्क्वायर में, तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर से 1 का मल्टीप्लाई, 1 का डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 का मल्टीप्लाई √2x में कर देंगे तो कितना आएगा, 3√2x। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा, 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड में क्या चलेगा, मल्टीप्लाई में, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रहा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्या कर लिखेंगे, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा होता है। देन उसके बाद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0, और एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो,
माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई में x और प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते कितना आता है 0, ये लिख दिया मैंने -0 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, 0 का वैल्यू है ही नहीं तो क्या लिख देंगे +5 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, देन उसके बाद क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा वो भी 1। ठीक है, अब वी नो दैट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। अब 1 का मल्टीप्लाई एक्स में कर दो कितना आएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 में एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया -1/4 1/4। तो पहले क्या दिया होता है सम ऑफ जीरो, सेकंड पे क्या दिया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4 में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, देन अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन में कितना आएगा 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब 1 इसके नीचे 1 मानो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 अपॉन में 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो x में, तो कितना आएगा x। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4 डिवाइड में काय में चलेगा मल्टीप्लाई में इक्वल के उस साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 4। अब मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है 4,1। ठीक है, सॉल्यूशन लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4, अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 और एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गई, और ये इसका क्या हुआ आंसर। एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई है। ठीक है, अब मिलते हैं हम थर्ड चैप्टर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले आएगा उसके बाद आएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड